हिंदी में अक्सर इस ढंग के प्रयोग करते हैं, भगवान कैसे हैं, कहां लुप्त है प्रभु, ये सामान्य बोलचाल की भाषा में आता है। अब कोई हिंदूवादी आदमी कहे मेरी तो आत्मा आहत हो गई, आपने प्रभु को इतने हल्केपन से यूज कर लिया, हम तो मुकदमा करेंगे, तब तो बातचीत करने मुश्किल हो जाएगी। ये तरीका ठीक नहीं है आपत्ति जताने का। और लोकतंत्र में बेहतर होता कि कमल भारती जी की टिप्पणी से जो लोग असहमत थे वो इनकी वॉल पर एक वैचारिक युद्ध लड़ते, खूबसूरत बात होती। मैं याद दिलाऊं, मेरे ख्याल से फसाहत जी की तो आयु बहुत कम होगी शायद, जैसा मैं समझ पाया हूं उनके विवेक को देखकर। 70 के दशक में गोपाल दास नीरज ने एक गीत लिखा था, उसमें उन्होंने कहा था मैं उनके गीत को कोट कर रहा हूं इसलिए मेरे ऊपर मुकदमा ना किया जाए कि संसद में उल्लुओं का डेरा है यहां, संसद में उल्लुओं का डेरा है यहां, दूर दूर तक नहीं सवेरा है यहां, मरते हुए देश को बचाओ साथियों, फिर किसी शहीद को बुलाओ साथियों। मसला इंदिरा जी के पास गया, 70 का दशक था। कुछ लोगों ने सलाह दी कि गोपाल दास नीरज को उठा के बंद कर दीजिए। इंदिरा जी को पता नहीं कैसे सद्बुद्धि जागी या कुछ समझदार लोग उनके साथ रहे होंगे, उन्होंने उनको बुद्धि दी होगी, तो नीरज बच गए। वो नीरज आज कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है उत्तर प्रदेश में। तब आपकी भावना आहत नहीं हुई? उन्होंने तो बता दिया संसद ही उल्लू को डेरा है। किस ढंग की पिक एंड चूज खेल रहे हैं आप? किस ढंग का पिक एंड चूज खेल रहे हैं? कार्टून बनाने पर भावना आहत हो जाए, बोलने पे भावना आहत हो जाए, जिन पर भावना आहत होनी चाहिए उन पर भावना मस्त है। चिंता ये है मेरी, बहुत अच्छी बात। भावना आहत होनी चाहिए, किसी बच्ची के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया जाए, मन रोना चाहिए जब किसी बहन के साथ बलात्कार हो जाए, भावना आहत होनी चाहिए जब करोड़ों लोग बेरोजगार दिखे, भावना आहत होनी चाहिए जब एटा इटावा फरुखाबाद हमीरपुर झांसी जालौन कुशीनगर पटरौना में 12-12 घंटे बिजली नहीं आए, तब भावना आहत नहीं होती। भावना कैसी हो गई समझ नहीं पा रहा हूं। जहां उसको आहत नहीं होना चाहिए वहां आहत हो रही है, और जहां आहत होना चाहिए वहां लग रहा है कि आइसक्रीम खा के मस्त है भावना। ये अजब भावना है। आप अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाने की जब भी कोई कोशिश करता है, कोई सरकार हो, कोई हुकूमत हो, उसको कम से कम अतीत से सबक सीखना चाहिए। कोई नया कारोबार शुरू करने से पहले देख लीजिए कि उस ढंग का कारोबार करने की पूर्व में जिन्होंने कोशिश की उनका हश्र क्या हुआ। इंदिरा जी भी लाइन थी ये कोशिश, दीक्षित जी को याद होगा, विद्याचरण शुक्ल इसीलिए आईएनबी मिनिस्टर बनाए गए, तब तो विद्या भैया रहे नहीं, इसलिए बहुत अप्रिय टिप्पणी नहीं करूंगा। और उन्होंने देश के सारे संपादकों को बुलाया था, उसमें आज अखबार के उस समय के संपादक सत्येंद्र गुप्ता जी भी गए थे। तो उन्होंने कहा था मैं भूसा भर लूंगा कार्यालय में, लेकिन आपका कहा नहीं छापूंगा। यह स्थिति थी। आप किस ढंग की, इंदिरा जी का हश्र क्या हुआ 77 में पता लग गया। राजीव गांधी भी एक ऐसा ही कानून लाने की कोशिश कर रहे थे, लाए थे, वो कानून वापस लेना पड़ा। उनके सलाहकारों ने भी उनको ज्ञान दे दिया था कि राजीव जी ऐसा कानून ले आइए तो जय जयकार हो जाएगी। आप पानी को रोक सकते हैं, हवा को रोक सकते हैं, दुर्गंध और सुगंध को ताला लगा देंगे। दुनिया में कोई ऐसा नहीं हुआ, न भूतो न भविष्यति, विचार तो प्रवाह है, वायु का संचरण है, उसको कैसे रोकेंगे। और आज के समय में जिन सीढ़ियों पर, अरे भाई कैसे कैसे बुद्धिमान भाई, जिन सीढ़ियों पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने, दीक्षित जी, देश की सबसे बड़ी अदालत ने स्ट्रिक्टली बैन लगा दिया उनके सार्वजनिक होने पर, वो सीढ़ियां यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखी गई। क्या कर लेगी अदालत? क्या कर लेगा कोई? देखेंगे ही ना। एक बड़े नेता का प्रेम प्रसंग आया था अभी हाल में ही, वो कुछ सांस्कृतिक किस्म के कार्यक्रमों में लिप्त थे उस सीडी में। उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पूरी दुनिया ने देखा। हटाते हटाते परेशान हो गए, उसको डिलीट करते करते, और फिर प्रकट हो जाए। और अंत में अपलोड करने वाले ने एक रोचक चेतावनी भी डाली थी, आबिद साहब गौर से सुने। उसने कहा था कि अब की अगर ये सीडी डिलीट कर दी आपने, तो उसने देश के एक दूसरे प्रभावशाली नेता का नाम लिया, कहा उनकी सीडी भी अपलोड कर दूंगा।
फिर वो सीडी डिलीट नहीं हुई और आज तक पड़ी है। फिर वो डिलीट नहीं हुई ना। हाँ। कैसे रोक लेंगे? वो जमाना चला गया जब केवल अखबार छपता था और एक्सचेंज के थ्रू फोन मिलता था। एक सेकंड में दुनिया जान जाती है, दुनिया भाई। इसलिए मैं कहता हूं इसमें दिमाग मत लगाइए, ऊर्जा को सही जगह खर्च करिए। एक कमल भारती को बंद कर देंगे तो क्या उससे आपकी विजय हो जाएगी? हजारों लाखों कमल भारती पैदा हो जाएंगे। ठीक बात है। इसलिए सद्बुद्धि से काम करिए, जिसके लिए जनता ने आपको चुना है वही काम करिए, अच्छे से करिए, इतना ही पर्याप्त है। जी, आप सभी का शुक्रिया करने से पहले मैं एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा नेताओं के लिए। अब प्रसंग चूंकि समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, सरकार उत्तर प्रदेश में उन्हीं की है, तो ये जो बात कहना चाहूंगा एक लाइन वो ये कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौते करते हैं कि मर जाते हैं। यह दिक्कत है, यह दिक्कत है। और यही बात कमल भारती भाई ने लिख दी तो हंगामा है क्यों बरपा? थोड़ी सी जो पीली है। फिर ये वाली बात हो गई। समस्या इस जगह पर है, सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी जाने किस अहंकार में है, वो दिन को दिन क्यों नहीं कहना चाहती? मुलायम सिंह जी, आपकी पार्टी रात को रात क्यों नहीं समझती? यह मुद्दा जेरे बहस है, यह गंभीर मामला है। जनता का जो विश्वास है वो खंडित होने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेहतर होगा कि आप जल्दी से ये समझ जाएं, तो उससे बेहतर और कुछ नहीं। जी, ये मेरे पास देखिए एक फैक्स आया है। देखिए जी, ये फैक्स फसाद भाई ने भेजा है। इस फैक्स में सबसे आखिर में एक लाइन लिखी है, जो कमल भारती साहब का जो फेसबुक का जो पेज था उसमें जो लाइन इसमें लिखी, जिससे फसाद साहब की भावनाएं आहत हो गईं। आप लोग और जनता के सोचने के लिए बता रहा हूं। आखिर की लाइन है, वो पहले कहते हैं कि बुलडोजर चलाया गया इस्लामिक मदरसे को लेकर, विरोध करने पर मदरसा संचालक को जेल भिजवा दिया गया, पर अभी तक किसी ऑफिसर को समाजवादी अखिलेश सरकार ने ना तो निलंबित किया और ना हटाया है। आखिर क्यों? क्योंकि यहां अखिलेश का नहीं, आजम खां का राज चलता है। वो रमजान में मदद कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको रोकने की मजाल तो खुदा में भी नहीं है। ये लाइन लिखी गई और इस लाइन को लिखने पर फसाद साहब की भावनाएं जो हैं वो आहत हो गई, और यहां वहां तमाम तरह की बातें की जाती हैं, उस पर फसाद साहब की जो भावनाएं हैं वो आहत नहीं होती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फसाद साहब की भावनाओं के ऊपर भी, और जो लोग ऐसी भावनाएं अपनी आहत करवाने के शौकीन हैं उनके ऊपर भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। Breakfast, lunch, dinner, wow! Ashley क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। One sec. Hello. रिफ्रेशिंग मिनी गन। आजली क्या? सुपरनोवा बाय सुपरटेक। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, गले मिलो, आंख मिलाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBG ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके
पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। अब मेगा मॉल बनेगा तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा हिलने है दुनिया। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। बात उत्तराखंड की होगी। आपदा के बाद उत्तराखंड सूबा संभलने की कोशिश कर रहा है। भारी नुकसान की भरपाई और पुनर्वास के लिए पैसों की जरूरत है। पैसे तो छोड़ ही दीजिए, अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि सूबे में कितना नुकसान हुआ है। सब रिपोर्ट खेल रहे हैं। ऐसे में लोगों की उम्मीदें भरी आंखें सरकार की तरफ है कि कब मदद का कोई हाथ उनकी तरफ बढ़ेगा, कब सर पर छत होगी, कब चूल्हे पर खाना पकेगा, कब छोटू स्कूल पढ़ने जाएगा। और आपदा है, 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन अभी तक प्रदेश के अधिकारी नुकसान का आकलन करने में लगे हुए हैं। राज्य सरकार की तरफ से एक फौरी आकलन ही केंद्र को भेजा जा रहा है। उत्तराखंड पुनर्निर्माण के लिए पैसा जरूरी है। राज्य सरकार केंद्र की तरफ मदद का हाथ बढ़ा रही है। एक तरफ राज्य सरकार अपनी तरफ से नुकसान का आकलन कर रही है, वहीं दूसरी ओर केंद्र की तरफ से भेजी गई केंद्रीय अधिकारियों की टीम भी अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपने की तैयारी कर रही है। ऐसे में राज्य सरकार ने अभी तक 278 गाँव के पुनर्वास के लिए 8,000 करोड़ की मांग की है। राज्य और केंद्र दोनों सरकारें रिपोर्ट खेल रही हैं। अगले 2 हफ्ते में हम लोग प्लानिंग कमीशन जाएंगे। हमने जो है लगभग 3,500-4 हज़ार करोड़ का ये बनाया है और लगभग 1,500 रिलीफ उसके लिए है। तो ओवरऑल मिला के लगभग 5,000 करोड़ का है, प्लस 8,000 करोड़ हमने मांगा है जो 278 गाँव के रिलोकेशन के लिए। वहीं नियोजन विभाग भी राज्य भर से आंकड़े इकट्ठा करने में लगा हुआ है। मैं समझता हूं कि मैंने अपनी जो बात है वो अधिकारियों तक रख दी है और उनसे कहा है कि वो शीघ्र हमको समस्त आंकड़े उपलब्ध कराएं। शिक्षा विभाग क्षतिग्रस्त हुए स्कूलों का आकलन करके रिपोर्ट केंद्र को भेजने की तैयारी में है। जो विद्यालय हमारे पूरे प्रदेश में क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको निर्माण के लिए जल्दी से जल्दी उसका सेटलमेंट किया जाए, उस बारे में थी। कृषि मंत्री ने साफ कहा कि प्रदेश में पुनर्निर्माण के लिए पैसों की जरूरत है। केंद्र के साथ पूरी तरह से सामंजस्य बनाया जा रहा है, जल्द ही मदद मिल जाएगी। और हमें नई साइंटिफिक तरीके से, अर्थक्वेक दृष्टिकोण से, डिजास्टर के दृष्टिकोण से हमें निर्माण करना है, गाँव का पुनर्स्थापन करना है। आपदा से जूझ रहे सूबे की मदद के लिए पीछे कोई नहीं है, लेकिन नुकसान के आंकड़े जुटाने में हो रही देरी से जनता की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपदा के बाद उत्तराखंड को पुनर्निर्माण की जरूरत है और इसके लिए केंद्र से मदद की भी दरकार की जा रही है, लेकिन राज्य के अधिकारी अभी तक आकलन करने में ही जुटे हुए हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कब तक यह आकलन केंद्र के पास जाता है और केंद्र मदद की पोटली खोलता है। कैमरामैन गौरव के साथ पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, विकल थपलियाल हमारे स्थानीय संपादक हमारे साथ हैं, भाई सुरेश जोशी बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, भाई सुरेंद्र अग्रवाल साहब आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अग्रवाल साहब, मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं, बहुत ईमानदारी से राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं, जनता की भावनाओं पर हम खरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। समाचार प्लस में अमिताभ जी का शुक्रिया कि आपके मार्गदर्शन से हम चीजें आगे कर रहेंगे, अच्छा करेंगे। इन बातों के अलावा, मैंने पहले डिस्क्लेमर लगा दिया, इन बातों के अलावा मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो आंकड़े भेजे गए, इन आंकड़ों में कितने % का डेविएशन फौरी और फाइनल आंकड़ों में होता नजर आ रहा है? देखिए, अभी डेविएशन की बात करना मैं समझता हूं बहुत जल्दबाजी होगी। हाँ, सरकार यदि वस्तु स्थिति मालूम करने के लिए सर्वे करा रही है और सर्वे
विषम परिस्थितियों में जो विषम परिस्थितियां उसमें वस्तु स्थिति आने में निश्चित रूप से समय लगेगा। हाँ। और राष्ट्रीय कमिटमेंट है उत्तराखंड की जनता के साथ, इस राज्य के साथ, पूरे देश की जनता साथ खड़ी है, पूरी केंद्र सरकार साथ खड़ी है। हाँ। और